इन लोगों का दिमागी हालत ख़राब हो चुका है, दिवालियापन हो गया है। हार रही है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पूरे मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसलिए ममता दी का भी और यहाँ के जो मेयर हैं और शहरी विकास मंत्री हैं फ्रस्ट्रेशन से भूग रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने टीवी में देखा होगा किस तरीके से गाली दे रहे थे। 140 लोगों का हत्या क्या बीजेपी ने किया? दंगाई कौन है? दंगाई है टीएमसी। लोगों को धमका रही है, झंडे फाड़ रही है, झंडे जला रही है, बैनर हमारे फाड़े जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। अब तो पब्लिक के दिलों में बीजेपी घुस गई है। बैनर झंडे से कोई मतलब नहीं रखता है। थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ हमारी सरकार बन रही है, इस बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहें। सर, आज आप अपनी विधानसभा में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, 7वें चरण की वोटिंग होने। क्या लग रहा है आपको, कितने जीत की संभावना? 20,000 वोट से जीत रहे हैं। क्या वजह है यहाँ पे बीजेपी जीतने जा रही है? भ्रष्टाचार, दुर्नीति, तुष्टीकरण, लोगों के साथ अन्याय, जिसका हम लोग स्लोगन देते आर नहीं अन्याय। उत्थान नहीं हुआ, प्रगति नहीं हुई, लोगों के जीवन स्तर में कोई प्रगति नहीं हुआ, इन सब कारण है। अच्छा, अभी कोरोना भी चल रहा है। ममता बनर्जी कह रही थी कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं उस वजह से कोरोना फैल रहा है और ये त्रासदी मोदी जी की वजह से हुई, जबकि वो 4 रैलियाँ अभी मुर्शिदाबाद में करेगी। क्या कहेंगे आप? दोगला नीति है। वो करें तो कोरोना नहीं आएगा, मोदी जी करेंगे तो कोरोना आएगा। मोदी जी कहाँ ऐसा कोरोना वाला काम कर रहे हैं। मोदी जी तो सारा इंतजाम कर रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए। सभी सुरक्षित रहें, वैक्सीन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी 4 रैलियाँ वो वर्चुअल करेंगे, जबकि ममता बनर्जी ग्राउंड में जाके रैली करेंगे। क्या कहेंगे आप उनको? इन लोगों का दिमागी हालत ख़राब हो चुका है, दिवालियापन हो गया है। हार रही है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पूरे मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। इसलिए ममता दी का भी और यहाँ के जो मेयर हैं और शहरी विकास मंत्री हैं फ्रस्ट्रेशन से भूग रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने टीवी में देखा होगा किस तरीके से गाली दे रहे थे। तो निश्चित रूप से यह समझ लीजिए कि दिवालियापन हो गया दिमाग का। हारने के कारण पहली हार लोग स्वीकार कर चुके हैं। पहली हार तो तब हुई थी जब अपना गृह क्षेत्र छोड़ करके ममता देवी नंदीग्राम चली गई। दूसरा, आज पहला बार हम सुन रहे हैं कि किसी का पैर मोच आया है सिर, वो भी अपनी गलती से, सुरक्षा के गलती से, और भी सुरक्षा उन्हीं का था। और जब मुख्यमंत्री यहाँ सुरक्षित नहीं है तो साधारण व्यक्ति की क्या बात करें। एडमिनिस्ट्रेशन का ये हालत है। दूसरी बात, ये व्हील चेयर पर चल करके जो प्रचार कर रही है, ये इमोशन सेंटिमेंटल वोट उनको नहीं मिलने वाला। पब्लिक उनका नाटक समझ चुकी है। खेला हवे बहुत 10 साल खेला हो चुका। पब्लिक इस खेला को समाप्त करने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास यात्रा में सोनार बंगला बनाने के ओर अग्रसर है। और 2 मई के बाद देखेंगे आप, हमारी थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ यहाँ गवर्नमेंट बन रही है। अच्छा, आप ये बताइए कि ममता बनर्जी तो कह रही हम जीतेंगे चुनाव, और उनके जो भतीजे हैं वो कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो कोई पद नहीं लेंगे। सरकार बनेगी तब तो पद लेंगे ना। सरकार ही नहीं बन रही है तो पद कहाँ से लेंगे? वो तो ठीक बोल रहे हैं। तो 2 तारीख बाद हमारी सरकार बनेगी तो उनको कहाँ से पद मिलेगा? एकदम सही बोल रहे हैं वो कि हम कोई पद नहीं लेंगे। सरकार उनकी बनेगी नहीं, पद मिलेगा नहीं। अच्छा, 2 तारीख बाद अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो क्या क्या बदलाव बंगाल में आएगा? बंगाल के लोग काफ़ी उम्मीद कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रकल्प देखिए, मैनिफेस्टो देखिए। बच्चों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के, युवा के से लेकर के, वृद्धा को लेकर के, सब तरीके का हम लोग ये 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान भारत जो हम लोग का हेल्थ कार्ड है, आज कोरोना काल में अगर ये यहाँ लागू की रहती तो बंगाल का ये हालत नहीं हुआ रहता। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, मौत की संख्या बहुत कम हुई, कोरोना की संख्या बहुत कम हुई। एडमिनिस्ट्रेशन टाइट है, सेवा कर रही है पार्टी सरकार। और यहाँ पर सेवा नहीं बल्कि अपना पॉकेट भरने का काम कर रहे थे लोग। और जो उनके साथ थे जो भाग रहे हैं उनको छोड़ के डिक्टेटरशिप के चलते। हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है, प्रजातांत्रिक तरीके से हमारी सरकार चलेगी। प्रशासन या शासन को पूरी आज़ादी होगी।
अपने तरीके से काम करेंगे। यहाँ पर तो अभी थाना पुलिस सरकार सब चल रही है टीएमसी के गुंडों के हिसाब से। ममता बनर्जी कह रही है कि दंगाइयों के हाथ बंगाल मत देना। 140 कौन मारा? 140 लोगों का हत्या क्या बीजेपी ने किया? दंगाई कौन है? दंगाई है टीएमसी। लोगों को धमका रही है, झंडे फाड़ रही है, झंडे जला रही है, बैनर हमारे फाड़े जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। अब तो पब्लिक के दिलों में बीजेपी घुस गई है। बैनर झंडे से कोई मतलब नहीं रखता है। थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ हमारी सरकार बन रही है, इस बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहें। अच्छा, ममता बनर्जी जबकि पहले जय श्री राम का विरोध कर रही थी, अब वो कह रही कि मैं पंडित हूँ, सबसे बड़ी हिंदू हूँ, मेरे से मत। बताना पड़ रहा है। हम लोग में तो किसी ने नहीं कहा कि हमारा गोत्र ये है, हम हिंदू हैं। पहले तो हिजाब पहनती थी, नमाज पढ़ती थी। अब गेट मंच पर जा कर के बोल रही हैं कि या देवी सर्वभूतेषु, देवी का मंत्र पाठ कर रही हैं, जय सिया राम बोल रही हैं। लेकिन अब इतना बोलने के बाद कहाँ कुछ होने वाला है? जनता समझ चुकी है और जनता इनकी विदाई की तैयारी कर चुकी है। अच्छा, अभी मालदा में एक बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन पे गोली चली है, क्या कहेंगे आप? बीजेपी के प्रत्याशी है मालदा में, उन पे गोली चली थी, क्या लग रहा है उम्मीदवार भी सुरक्षित नहीं बंगाल में? कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा तो बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया है इस बार। 10 साल के प्रशासन में सरकार का दिवालियापन हर क्षेत्र में दिख रहा है। पब्लिक हताश है, निराश है, इस सरकार से छुटकारा पाना चाह रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार इस बार बनना निश्चित है। और हमारे अमित भाई साहब बोले हैं इस बार 200 पार, 19 में हुआ था हाफ, 21 में होगा 7। जो आपकी विधानसभा पूर्वी कोलकाता पोर्ट है, क्या कहेंगे आप अपने जनता? अपने जनता को बोलें कि जो 74 साल में सुख सुविधा नहीं मिला, जीवन स्तर के लिए सबसे पहला तो यहाँ निकासी का प्रॉब्लम, जल निकासी का प्रॉब्लम है। आधे घंटे के पानी में पूरा एकदम जलमग्न हो जाता है। आवास का हालत जाके गली गली में घूम के आइए, झुग्गी झोपड़ी गंदगी से भरा पड़ा है। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर अब तक बहुत सारा उत्थान हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब तरीके से फेल्योर है गवर्नमेंट की। तो 2 तारीख को जश्न मनाएंगे आप? निश्चित रूप से उस दिन खेला होगा। इनके भाषा में खेला दूसरा था, हमारा खेला दूसरा होगा। विकास का खेला शुरू होगा। रुकिए रुकिए। दीदी का खेला बंद? दीदी का खेला बंद नहीं, डब्बा में बंद। और दीदी ऐसे जगह पर बंद होगी कि फिर डब्बा खुलेगा भी नहीं। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 2 तारीख बाद तो भूतपूर्व हो जाएगी। भूत हो जाएंगे, भूत पूर्व नहीं, भूत हो जाएंगी, भूत। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।